ओम शांति। आज भी हम कुछ प्रश्नोत्तर के ऊपर चर्चा करेंगे। एक प्रश्न है, यह पूछा गया, जानवरों का भी कोई हिसाब, कर्मों का हिसाब किताब होता है क्या? क्योंकि देखते हैं ना, कितने जानवरों की कत्ल कर दी जाती है। रोज कितने मुर्गी कटते हैं, कितने बकरे कटते हैं, और भी पशु की कटाई होती है, कत्ल खाने हैं। तो उनका भी कोई कर्मों का हिसाब किताब है क्या? तो प्रश्न ये है कि जानवरों का भी कोई कर्मों का हिसाब किताब होता है क्या? क्या पशु पक्षी की आत्माएं भी परम धाम से आती हैं? क्या पशु पक्षी की आत्माएं भी परम धाम में रहती हैं? जैसे हम मनुष्य आत्माओं के लिए बाबा ने कहा हम परम धाम से आती है और वापस परम धाम में चले जाएंगे, तो क्या परम धाम में भी पशु पक्षी की आत्माएं होती हैं? अब इसको हम समझेंगे कई मुरलियों के माध्यम से। पहले हम मुरलियां पढ़ लेते हैं, फिर उसका विश्लेषण करते हैं। एक मुरली है, उस मुरली की तारीख है 23 जून 2025 की मुरली। 23 जून 25 की मुरली में बाबा ने कहा कि बहुत पूछते हैं जानवरों का क्या होगा। ये प्रश्न भी आया ना। बाबा कह रहे हैं कि बहुत पूछते हैं कि जानवरों का क्या होगा। फिर बाबा कह रहे हैं, अरे यार जानवर की बात नहीं। बाबा कहते, बाबा आते हैं हम मनुष्य आत्माओं को पतित से पावन बनाने, और जब हम मनुष्य आत्माएं पावन बनती हैं तो हमारे कारण पूरी दुनिया पवित्र बन जाती है। पशु पक्षी भी पवित्र बन जाते हैं हमारे वाइब्रेशन के कारण। प्रकृति के 5 तत्व भी पावन बन जाते हैं। इसलिए बाबा सकाश देने की सेवा की भी जिक्र करते हैं ना। अगली मुरली है, इस मुरली में बाबा ने ये इशारा दे दिया जो अभी पढ़ा, कि वास्तव में परम धाम में जानवर की आत्मा नहीं होती है। वो आगे हम आगे विश्लेषण करेंगे। तो अगली मुरली है 17 अगस्त 2024 की मुरली। 17 अगस्त 24 की मुरली में बाबा ने कहा, देहधारी बाप तो बहुत है, जानवर भी अपने बच्चों का बापू है। उनके लिए, बाबा शिव बाबा के लिए बोल रहे हैं, उनके लिए तो ऐसा नहीं कहेंगे कि वो जानवरों का बाप, मतलब शिव बाबा जानवर का बाप नहीं है, वो मनुष्य आत्माओं का पिता है। वो जानवर की आत्माओं का, पशु पक्षी की आत्माओं का पिता नहीं है। ये बाबा यहाँ स्पष्ट कर दिया है। अब अगली मुरली है, इसी यही मुरली 17 अगस्त 2024 की मुरली में आगे बाबा ने कहा, जानवरों की सेवा भी बहुत अच्छी होती है, मनुष्य की तो कुछ भी नहीं। रेस के घोड़े आदि की कितनी संभाल होती है, यहाँ की मनुष्यों की देखो क्या हाल है। बाबा हाल की बात बाबा बता रहे, आगे बाबा कह रहे हैं, कुत्ते को कितना प्यार से संभालते हैं, चाटते रहते हैं, साथ में सुलाते भी हैं। देखो दुनिया का क्या हाल है, दुनिया का क्या हाल हो गया है। वहां सतयुग में यह धंधा होता नहीं, सतयुग में ये धंधा होता नहीं। अब अगली मुरली है 22 अक्टूबर 2022 की मुरली में बाबा ने कहा, सतयुग में कोई दुख देने वाली चीज होती नहीं, सतयुग में कोई दुख देने वाली चीज होती नहीं। बड़े आदमियों का फर्नीचर भी बढ़िया होता है, वहां दुखदाई जानवर आदि होते नहीं। बाबा जानवरों को, पशु पक्षियों को फर्नीचर कह रहे हैं। जैसे बड़े आदमी है उनका फर्नीचर, तो ये पशु पक्षी भी जैसे कि हमारे लिए फर्नीचर है, हमारे यूज के लिए, हमारे सुख देने के लिए है। तो इसलिए बाबा ने कहा ना, वहां कोई दुखदाई चीज नहीं होती है ना, मतलब दुख देने वाले जानवर भी नहीं होते हैं। तो बाबा कहते क्योंकि फर्नीचर अच्छा चाहिए। अगली मुरली है, एक
फरवरी 2024 की मुरली, 1 फरवरी 24 की मुरली में बाबा ने कहा, वहां वहां माना सत्युग की बात बाबा बोल रहे हैं, वहां गायें फर्स्ट क्लास होंगी, जैसा आपका पद वैसा फर्नीचर वैसा मकान। तो बाबा ये जानवरों को फर्नीचर बोल रहे हैं। अब इन मुरलियों के माध्यम से ये बात स्पष्ट हो गया कि ये जो पशु पक्षी की जानवरों की आत्माएं हैं, ये आत्माएं वास्तव में इसी साकार मनुष्य लोक की, इन 5 तत्वों की दुनिया की आत्माएं, ये आत्माएं ना तो परम धाम में रहती हैं, है ना, और नहीं परम धाम वापस जाती है। ये आत्माएं यही रहती है, क्योंकि ये आत्माएं 5 तत्वों के अधीन है। और मनुष्य आत्माएं जो है वो साइंस से इन्वेंशन करते रहते हैं, साइंस के द्वारा, और तत्वों को भी, 5 तत्वों को भी कंट्रोल में रखने का प्रयास करते हैं, है ना। 5 तत्वों से चीजें इन्वेंशन निकालते निकालते, है ना। तो जबकि पशु पक्षी की आत्माएं ये इन्वेंशन आदि नहीं कर सकती, वे आत्माएं चिंतनशील नहीं है, मनुष्य चिंतनशील है। तो जैसे मनुष्य आत्मा में मन बुद्धि संस्कार होते हैं, तीक्ष्ण होते हैं, वैसे पशु पक्षी की आत्माओं में भी, वो भी तो आत्माएं तो है ना, क्योंकि शरीर छोड़ के, क्योंकि कर्मों का हिसाब तो है ना, वो उस पर भी आते हैं। तो पहली बात ये समझना पड़ेगा कि पशु पक्षी जानवरों की आत्माएं परम धाम में नहीं रहती है। वहां बाबा कहते हैं कि वो मनुष्य सृष्टि रूपी वंश वृक्ष है, परम धाम में वो उल्टा दिखाया, उल्टा झाड़ है, और वही झाड़ यहाँ प्रैक्टिकल में होता है। तो वो जो परम धाम में जो निराकार झाड़ है, वो मनुष्य आत्माओं के झाड़ है। बाबा कहते हैं वैरायटी, है ना, धर्मों का झाड़ है। तो वहां पर अलग अलग धर्मों के सेक्शन भी बने हुए हैं। अब पशु पक्षी को कोई धर्म थोड़ी होता है, वो कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो नहीं होते ना, वे आते, ये तो मनुष्य आत्माओं के होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बाबा कहते हैं कि जो आत्माएं परम धाम जाएंगी विनाश के बाद, विनाश होते ही जो परम धाम जाएंगी, बाबा कहते हैं कि बाबा हरेक आत्माओं को मच्छरों सदृश लेके जाएगा। मच्छरों को नहीं ले जाएगा, बाबा ने कभी नहीं कहा है कि मच्छरों को ले जाएगा, मच्छरों को बाबा नहीं ले जाता है। मच्छरों सदृश, जैसे टिड्डियां, है ना, वो झुंड में जाती है, मधुमक्खियां झुंड में जाती है, उस तरह से बाबा कहते हैं। तो कोई पशु पक्षी की आत्माओं को बाबा परम धाम में वापस नहीं ले जाते, और न कोई परम धाम में पशु पक्षी की आत्माओं का कोई सेक्शन दिखाया ही नहीं है। वहां तो सबसे ऊपर शिव बाबा, फिर सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर की आत्मा दिखाई है, फिर सत्युगी त्रेतायुगी आत्माओं को, जो देवी देवताओं का जो तना झाड़ दिखाया गया, तना, तना के बाद टाल टालियां दिखाएगी, अलग अलग धर्मों के सेक्शन दिखाए। पशु पक्षी के तो कोई सेक्शन दिखाया ही नहीं गया। तो इसीलिए ये आत्माएं न तो परम धाम में रहती है और नहीं परम धाम वापस जाती, ये क्लियर कट है। और वैसे भी देखिए भक्ति मार्ग में भी दिखाया गया है कि जो शिव की बारात, जब शिव बाबा अंत में सभी आत्माओं को लेके जाते हैं, तो वो शिव की बारात दिखाते हैं। तो शिव की बारात में भूत प्रेत पिशाच ये सब दिखाया गया है, वो पशु पक्षी नहीं दिखाए गए हैं, है ना, जानवर आदि नहीं दिखाए नहीं जाते। तो ये भी सिद्ध करता है कि ये परम धाम की आत्माएं नहीं है, वो केवल मनुष्य आत्माएं ही होती है। अब बाकी रही हिसाब किताब की बात। हिसाब किताब तो होता है, जैसे बाबा ने कहा ना कि सतयुग में अच्छी फर्स्ट क्लास गायें होंगी। अब ये कुत्ते की भी कितनी सेवा मनुष्य करते हैं, है ना घोड़े की रेस की सेवा कर, रेस वाले घोड़े की सेवा होती है। ऐसे हिसाब किताब के कारण पशु पक्षियों को दुख भी होता है, उनकी कत्लेआम भी होती है।
तो इसका क्या कारण है? यह भी जरूर कोई ना कोई हिसाब किताब होगा। अब इसके बारे में बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है, हिसाब किताब तो होगा। जैसे कि मोटी मोटी बातें अगर हम समझ सकते हैं तो ये समझा जा सकता है कि जैसे देखिए, जो गाय है ना, घास खाती है, चरते हैं, घास खाते हैं। जब बारिश के दिन होते हैं ना, तो बहुत उन घास में जो है ना, हरे हरे कीड़े पैदा हो जाते हैं। बहुत कीट पतंगे बारिश के दिन में, बहुत कीट पतंगे, वैरायटी वैरायटी पैदा पैदा हो जाते हैं। तो घास में जो हरे हरे कीड़े होते हैं ना, वो गायों को दिखता नहीं, पता नहीं चलता है। तो घास के साथ गाय वो भी खा लेती है। तो ये भी तो हिंसा हुई ना, उन कीट पतंगों को, उनको खाया। तो अब इसीलिए आयुर्वेद में एक बात कही जाती है, जो मुझे बताया गया है कि मैंने किसी से सुना है। तो उसमें यह कहा जाता है कि बारिश के दिनों में गाय के दूध, दही आदि नहीं ग्रहण करना चाहिए। उसका कारण क्या बताते हैं कि वो जो कीट पतंगे आदि वो खा लेते हैं ना, वो उनको डाइजेस्ट नहीं होता है, उनको हजम नहीं होता है, क्योंकि शाकाहारी है ना। और गलती से खा लिया, हरा हरा दिख गया, खा लिया, तो वो अंदर वो डाइजेस्ट न होने के कारण, जो बारिश के दिनों में आपने देखा होगा, गाय के जो गोबर होता है ना, पतला होता है, लूज मोशन होता है, वो सॉलिड ही नहीं होता है ना, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं हुआ। तो इसीलिए आयुर्वेद में कहा जाता है कि उस समय ये नहीं खाना चाहिए। तो ये भी तो हिसाब किताब हुआ ना, जाने अनजाने में उनके द्वारा कोई ना कोई हिसाब किताब हो जाता है, कोई ना कोई विक्रम हो जाते हैं। जैसे कीड़े की बात हो गई, ऐसे और भी कई बातें हो सकती है। तो उसी का ही फिर उनका इस प्रकार से होता है। और मनुष्य जो कत्ल करते हैं, तो मनुष्य का तो हिसाब किताब तो होना ही होना है। तो इसीलिए उनका हिसाब किताब तो है, पर उसके डिटेल में जाने से आत्माओं को हमें कोई फायदा नहीं होगा, है ना। हाँ, हिसाब किताब होता जरूर है। अब बाबा ने इस पर बहुत ज्यादा नहीं बताया, इसलिए इस पर बहुत ज्यादा चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा मैं समझता हूँ। पर हिसाब किताब होता तो है, क्योंकि दुनिया कर्म भूमि है ना, कर्म सभी करते हैं, वो उनके भी कर्म है। पर मनुष्य जैसा कर्म नहीं है, क्योंकि मनुष्य तो पाप कर्म करने लगते हैं, तो वो उस हिसाब से, और वे भी आपस में लड़ते झगड़ते हैं। खैर जो भी हो, हमें इस पर ज्यादा चिंतन में नहीं जाना है। अब अगला प्रश्न ये है कि अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट आदि छोड़े गए हैं, आजकल साइंस कितना एडवांस हो गया, सैटेलाइट, ये मोबाइल आदि सब वहीं से चलता है ना। उसके द्वारा क्या आजकल एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में निकला है, तो बहुत सारी। तो सैटेलाइट आदि जो अंतरिक्ष में छोड़े गए हैं, तो क्या वो विनाश के समय पृथ्वी पर वापस सब वापस आ जाएंगे? ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है। वास्तव में आएंगे। क्यों आएंगे, वो मैं आप उसका कारण बताता हूं। वैसे इसका मैं, जो स्वस्तिका के चिन्ह का जो वैज्ञानिक विश्लेषण है, उस पे हम बताया करते हैं, परंतु इसको हम शॉर्ट में आपको फिर से इस टॉपिक को बता स्पष्ट करना चाहेंगे कि होता क्या है कि न्यूक्लियर वार के दौरान हाई टेम्परेचर पैदा हो जाता है पृथ्वी पर, और उससे पूरी जो है ना, सब कुछ जल के पिघल के राख हो जाता है। और उस समय क्या होता है कि सारे, जैसे लोहा है, सबसे हेवी मेटल लोहा होता है, और लोहा ही चुंबक बनता है, कोई दूसरा मेटल चुंबक नहीं बनता है। तो ऐसे समय पर पूरे पृथ्वी में जितने भी लोहा है, वो पिघल के पानी जैसा लिक्विड हो जाता है। और गुरुत्वाकर्षण शक्ति जब उसको खींचता है, तो पहले हैवी मेटल, लिक्विड हैवी मेटल लोहा को पहले खींचेगा, और अंदर पहले लोहा ही लोहा इकट्ठा हो जाएगा। मतलब सारे लोहा अंदर अंदर भूगर्भ में इकट्ठा हो जाएगा। तो जब पूरी दुनिया का लोहा इकट्ठा हो जाएगा, तो पृथ्वी की जो चुंबकीय शक्ति है वो 100% हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अभी हम कहते हैं ना कि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण अभी मैक्सिमम है, और मैग्नेटिक फोर्स मिनिमम है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति मैक्सिमम, सपोज इट इज 100, और एट द सेम टाइम
मैग्नेटिक फोर्स 25 कम है, क्योंकि लोहा चारों ओर बिखरा हुआ है, जो चीज बिखरी होती है उसकी ताकत कम होती है। विनाश के बाद ये उल्टा हो जाएगा। अभी गुरुत्वाकर्षण 100 है और चुंबकीय शक्ति 25 है, तो विनाश के बाद चुंबकीय शक्ति 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और गुरुत्वाकर्षण शक्ति 25 हो जाएगा, बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि सारा लोहा इकट्ठा हो गया, मैग्नेटिक फोर्स 100% हो गया। तो ऐसे समय पर क्या होता है कि पूरे सोलार फैमिली में एक चुंबकीय तूफान आता है, और वो मैग्नेटिक स्टॉर्म, वो चुंबकीय तूफान के कारण जितने भी ग्रह नक्षत्र ग्रह होते हैं ना, वो एक ही लाइन में आ जाते हैं। इसलिए वहां सतयुग में सप्ताह नहीं होता है। और एट द सेम टाइम जितने भी सैटेलाइट्स आदि जो भी होते हैं, सब के सब पृथ्वी पर वापस खींच के चले आते हैं, सब चले आते हैं, वापस आ जाएंगे। और इसी प्रकार से चांद में भी जो मशीनरी भेजी गई खोज करने के लिए, जैसे पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम हो जाएगी, है ना, और मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम हो जाता है, तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम होने से चांद एक झटके से पीछे आ जाएगा, और झटके के कारण चांद में जो मशीनरी भेजी गई है वो सब के सब चांद के ऑर्बिट के बाहर फेंका जाएगा, और सब के सब वापस पृथ्वी पर आ जाएंगे। तो ये सारे सैटेलाइट जो भी सब के सब वापस आ जाएगा, सबकी रीसेटिंग होगी। मतलब हर कल्प की हर घटना हुबहू रिपीट होगी। तो जो चंद्रयान इस कल्प में चांद में गया भारत से, तो अगले कल्प में उसी चंद्रयान को जाना जो गया हुआ है, तो उसको वापस तो आना पड़ेगा। तो कैसे आएगा? यही युक्ति है, यही उसका उत्तर है। अब अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा, तो वो सभ्यता कब हुई, कब शुरू हुई थी, और इनका हमारे साथ क्या संबंध है? ये भी एक बड़ा वंडरफुल प्रश्न है। अब देखिए, अब ये तो कहा जाता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम जब रेलवे लाइन बिछानी थी, तो वो खुदाई की गई, तो कुछ ऐसी अजीबोगरीब ईंटें हाथ लगी, तो उसको और खुदाई की गई। तो कहा जाता है कि 1922 में, अभी जो अभी अभी तो पाकिस्तान में है, वो लरकाना शहर है, उसके पास वो मोहनजोदड़ो के अवशेष खुदाई में मिले। और हड़प्पा जो है, उस सभ्यता की खुदाई लाहौर के पास हुई, दोनों ही पाकिस्तान में है अभी। तो उस समय तो भारत पाकिस्तान एक था। तो अब वहां पर उस कहते हैं कि अभी खुदाई भी पूरी नहीं हुई है, केवल 1/3 खुदाई ही हुई है, अभी और खुदाई होना बाकी है। परंतु जितनी भी खुदाई हुई है उसमें कहा जाता है कि बुद्ध की मूर्तियां मिली है, तांबे की, गौतम बुद्ध की प्रतिमा मिली है, और तांबे के बर्तन मिले हैं, तांबे के सिक्के मिले हैं। तो इन सब से ये स्पष्ट हो जाता है कि जरूर ये सभ्यता बौद्ध कालीन के समय की हुई होगी। बुद्ध के बुद्ध के धर्म स्थापन होने के बाद ही होगा ये, क्योंकि तभी तो बुद्ध की प्रतिमा मिली होगी ना, मूर्ति मिली है। और जरूर कुछ समय बाद भयंकर ऐसा भूकंप आदि आया होगा, जिससे फिर वो सब दब गए और अभी फिर मिले हैं। तो ये कोई सतयुग त्रेता युग की सभ्यता नहीं है ना। अब एक मुरली है, देखिए, उस मुरली की तारीख है 25 अप्रैल 2025 की मुरली। 24 अप्रैल 25 की मुरली में बाबा ने कहा, वहां वहां माना सतयुग की बात बाबा बोल रहे, वहां तांबा, लोहा, पीतल आदि होता नहीं, सोने के ही सिक्के होते हैं, मकान ही सोने का बनाते हैं, तो क्या नहीं होगा? तो ये सतयुग त्रेता युग के सभ्यता नहीं है, ये द्वापर युग के बाद जब बौद्ध बौद्ध धर्म की स्थापना हुई, उसके बाद के ही अवशेष है ना। अब अगला प्रश्न है कि आजकल देश विदेशों में इतना विकास हुआ है, इतने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर
बने हुए हैं, ये सब विनाश के समय कैसे खत्म हो जाएंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर माना जो बुनियादी ढांचा, सड़क है, बिजली है, ड्रेनेज है, स्वेज है, बड़े बड़े मकान है, मोबाइल टावर्स है ना, बड़े बड़े बिजली के इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, ये कैसे खत्म हो जाएंगे? वो तो होना ही है। अब पहले हम कुछ मुरलियां पढ़ते हैं, मुरलियां आपको सुनाते हैं, फिर इसका विश्लेषण करते हैं। एक मुरली है, उस मुरली की तारीख है 3 जून 2023 की मुरली। 3 जून 23 की मुरली में बाबा ने कहा, महाभारी महाभारत युद्ध भी शास्त्रों में गाई हुई है। फिर उनको कहते हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर। यह रिहर्सल होती रहेगी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, थर्ड वर्ल्ड वॉर भी है। अब बच्चे जानते हैं यह लड़ाई तो बहुत जोर से लगेगी। कौन सी? ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की बाबा बात कर रहे हैं कि ये लड़ाई, बच्चे जानते हैं कि ये लड़ाई तो बहुत जोर से लगेगी, नहीं तो मौत कैसे आएंगे? यादव कुल का विनाश, कौरव कुल का विनाश, बाकी पांडव कुल रह जाते हैं, है ना। अब अगली मुरली है। हाँ, इसकी तारीख लिखना मिस हो गया है। तो इस मुरली में बाबा ने कहा, ये दुनिया तो खत्म होनी है, विदेशों में तो बॉम्ब्स आदि गिराएंगे, तो सब मकान गिर जाएंगे, सबको मरना है। बाबा कहते कीचड़ पट्टी खलास होना है। अब अगली मुरली है, इस मुरली की तारीख है 12 अगस्त 2021 की मुरली। 12 अगस्त 21 की मुरली में बाबा ने कहा, किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। बस गिर पड़ती है, एरोप्लेन, ट्रेन गिर पड़ती है। मौत कितना सस्ता सहज खड़ा है, धरती भी हिलती है। सबसे जास्ती काम अर्थक्वेक को करना है, सबसे ज्यादा काम अर्थक्वेक को ही करना है, ये बाबा ने कहा। अब अगली मुरली है 25 अप्रैल 2025। इस मुरली में बाबा ने कहा, मालूम पड़ेगा अब तो विनाश सामने है, आग फैल गई है, तुम देखेंगे कैसे बॉम्ब्स गिरते हैं। भारत में तो रक्त की नदियां बहनी है, वहां माना विदेश, वहां बॉम्ब्स से एक दो को खत्म कर देंगे, नेचुरल कैलेमिटीज होंगी, मुसीबत सबसे जास्ती भारत पर है। तो इतना सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये बाबा कहते विदेशों में तो परमाणु युद्ध के द्वारा होगा, न्यूक्लियर वार के द्वारा होगा, उसमें सारे ऐसे ब्लास्ट हो जाएंगे, सब के सब बाबा ने कहा ना, बॉम्ब से ही मकान गिर जाएंगे, क्योंकि भयंकर ब्लास्ट हो जाएगा। फिर उसके साथ साथ नेचुरल कैलेमिटीज भी आएगी। और बाबा ने कहा अर्थक्वेक को सबसे ज्यादा काम करना है, जो बचे खुचे होंगे वो अर्थक्वेक उसको ढा देगा। सारे जितनी भी बुनियादी ढांचाएं, सब अभी विकास की जितनी भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं, सब के सब खत्म हो जाएगा। और भारत में तो परमाणु युद्ध नहीं होगा, यहाँ पर बाबा ने कहा रक्त की नदियां, खून की नदियां यहाँ बहेंगी, है ना। और बाबा कहते हैं कि अर्थक्वेक को सबसे ज्यादा काम करना है। तो भारत में ये भूकंप जो है ना, ये सबसे बड़ा कारण बनेगा कि जितने भी बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सब के सब धराशायी हो जाएंगे, है ना। अभी देखिए, अभी हम माउंट आबू में यहां पर है। बाबा ने, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कैसे बाबा ने कहा है कि आबू से आप विनाश की सीनरी देखेंगे, मतलब साक्षात्कार करेंगे। तो ये माउंट आबू भी जाना है,
सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तो माउंट आबू है, क्योंकि बाबा ने भारत में ये माउंट आबू को ही क्यों चुना और कोई भी माउंट को क्यों नहीं चुना? ये बहुत बड़ा राज है। ये माउंट आबू पत्थर प्रधान देश है, वो मैंने पहले भी कहा था। तो जब तक कि भयंकर भूकंप ना आए, है ना, ऐसे समझो 15, 20, 25 रिएक्टर स्केल का आएगा, तब ये माउंट आबू भी अंत में जाएगा। ये जाएगा जरूर अंत में, पर अंत में जाएगा। तो ये होना तो है, परंतु सारे इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब भयंकर विनाश के साथ साथ बाबा की प्रत्यक्षता भी होनी है। शिव बाबा की प्रत्यक्षता होगी, क्योंकि हाहाकार और जय जयकार, बाबा कहते हैं ना, कई मुरलियों में बाबा कहते हैं कि हाहाकार के बाद जय जयकार होगा। उसका अर्थ ये है कि उसके बाद सतयुग आएगा, उसको कहते हैं जय जयकार। कई बार बाबा कहते हैं हाहाकार जय जयकार एक साथ होनी है। तो हाहाकार माना विनाश और जय जयकार माना प्रत्यक्षता। तो बाबा की प्रत्यक्षता होनी है, क्योंकि सबको पता तो चलना है कि भगवान धरती पर आया है, भगवान माउंट आबू में आया है। माउंट आबू का मधुवन कहते हैं ना, तो बाबा, हम शिव बाबा कहते हैं। तो लास्ट में तो सभी आत्माओं को पता चलेगा कि भगवान धरती पर आया है ना, मधुवन में आया है, माउंट आबू में आया है। तो ये एक मुरली में तो बाबा ने ये भी कहा था कि मुंबई से आबू तक क्यों लगेगी, अंत में जब प्रत्यक्षता होगी सब भागे भागे आएंगे चारों। तो वैसे तो मुंबई डूब नहीं है, तो बाबा के बच्चे जो वो तो भागे भागे चले आएंगे ही आएंगे। तो प्रत्यक्षता जरूर होगी, बाबा की प्रत्यक्षता। तो हम तो कहते हैं कि हम बाबा के बच्चे, है ना, सब अभी भी गाते हैं और अंत में सार पूरी दुनिया में गाएगी। हम तो कहते हैं मेरे दिल में है बाबा और नैनों में मधुबन। शिव बाबा भगवान धरती पे आया है और माउंट आबू में मधुबन में आया है। तो पूरी दुनिया में ये प्रत्यक्षता जरूर होगी, पूरी दुनिया की आत्माएं ये जरूर गाएंगी। मेरे दिल में है बाबा और नैनों में मधुबन। हम बाबा के बच्चों में तो अभी है ही है। हम सभी बाबा के बच्चे गाते हैं कि मेरे दिल में है शिव बाबा और नैनों में मधुबन, माउंट आबू। तो ये प्रत्यक्षता तो अवश्य होनी ही है। ओम शांति।